हाय प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास 6 के इंग्लिश की क्लास में। आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट 2 पढ़ेंगे, जो कि फ्रेंडशिप, जिसका नाम है चैप्टर का। क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम फ्रेंडशिप है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेंडशिप पढ़ने वाले हैं। आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि फ्रेंडशिप क्या होती है, ये किसकी किसकी स्टोरी है, इस स्टोरी में कौन कौन है। तो आइए इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। परंतु स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमको वो एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने कार्य को आगे करने में बखूबी अपना योगदान देते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। क्या है ये? तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम लोग पढ़ने से पहले जैसे इस एक्टिविटी को करते हैं, तो ये तो क्वेश्चन जब हम लोग कराएंगे तो क्वेश्चन कराते टाइम आपसे इन सब एक्टिविटी को करा दिया जाएगा। परंतु अभी एक्टिविटी को ना करके हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि हमारी स्टोरी क्या कहती है। हम लोग क्योंकि स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टोरी में क्या है? सबसे पहला आप देखिए, ये यहाँ पर क्या है? एक गजराज है। क्या है यहाँ पर? एक एक ये गजराज हो गए आपके, और गजराज के साथ साथ आप देखेंगे एक महावत है। कौन है? महावत। और ये रहे आपके कौन? गजराज। तो गजराज हैं और महावत हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोगों ने दो लोगों को देख लिया, एक तो गजराज को और एक किसको? महावत को। तो चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है। लेट अस रीड। हम लोग पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। क्या करते हैं? हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या है। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। एक गजराज है जो कि हाथी है, जिसका नाम क्या है? गजराज। वो एक बड़े ही चौड़े से प्लेस पे, बोथ मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो रेक्टेंगुलर स्पेस होता है ना, यानी कि अच्छे खासे जमीन पे, अच्छे खासे जगह पे रॉयल स्टेबल्स। स्टेबल्स मतलब होता है जो पशुओं के रहने का स्थान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबल्स। तो बच्चों, स्टेबल्स किसे कहते हैं? जो पशुओं के रहने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेबल्स कहते हैं। तो एक हाथी है जिसका नाम गजराज है, वो बड़े ही अच्छे प्लेस पे रहता है, और जहाँ पे पशु रहते हैं ना, उस जगह पे रहता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। जो किंग है वो गजराज को पाता है। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि इस हाथी की देखभाल बड़े अच्छे तरीके से किया जाए। कौन आदेश दिया? राजा ने आदेश दिया। फिर क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। मतलब वो बड़े ही रॉयल कंफर्ट्स में रहता है गजराज, क्योंकि राजा का आदेश है। लेकिन इसके बावजूद भी गजराज जो है वो दुखी है। क्या है? दुखी है। क्यों दुखी है? बिकॉज, क्योंकि वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उसके पास दोस्त नहीं है। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, वो महावत है जो कि एलिफेंट क्या है? ट्रेनर है, यानी हाथी का ट्रेनर है। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। वो केवल एक ही है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वो क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। कौन? गजराज। किसके साथ? ओनली महावत के साथ। फिर क्या होता है? द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गिव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। जो महावत है वो काइंड मैन है, यानी दयालु आदमी है। कैसा आदमी है? जो महावत है वो दयालु आदमी है। वो गजराज की सेवा करता है, उसे भोजन देता है, और रोज उसको नहलाने के लिए कहाँ ले जाता है? पॉन्ड में ले जाता है, यानी तालाब में लेके जाता है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो बहुत ही अच्छा देखभाल करने वाला व्यक्ति है,
लेकिन दोस्त नहीं है। कौन कहता है? गजराज। गजराज कहता है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करता है, लेकिन वो क्या नहीं है? वो मेरा दोस्त नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ। गजराज क्या कहता है? गजराज कहता है आई विश, मतलब मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी एक दोस्त होता, मेरे पास भी क्या होता? एक दोस्त होता तो मैं उसके साथ खेलता। भाई सबकी इच्छा होती है ना, जैसे आप सभी बच्चे लोग सोचते हो ना कि मेरा दोस्त अगर मेरे सामने रहे तो हम लोग भी गिल्ली डंडा खेलेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, गाना गाएंगे साथ में, अंताक्षरी करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही गजराज भी चाहता है कि अगर हमारे साथ एक दोस्त होता तो मैं उसके साथ क्या करता? खेलता। थॉट गजराज, यानी गजराज सोच रहा है। कौन सोच रहा है? गजराज सोच रहा है। थॉट माने होता है सोचना। गजराज सोच रहा है। वन लेट इवनिंग, यानी वन लेट इवनिंग, एक देर शाम में, एक दिन एक देर शाम में, अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड मतलब होता है कि आवारा, स्ट्रे मतलब आवारा होता है ना, आवारा होता है, तो स्ट्रेड तो एक कुत्ता होता है कि एक लेट इवनिंग में क्या होता है कि उस स्टेबल में, यानी स्टेबल मतलब जहाँ पे पशु रहते हैं, तो जहाँ पर हाथी रहता है ना वहीं पर वो बाई मिस्टेक आ जाता है, मतलब गलती से आ जाता है उसके अंदर, जहाँ पे गजराज रहता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने देखा कि जो कुत्ता आया हुआ है वो टायर्ड है। टायर्ड मतलब क्या होता है? टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। क्या है वो? थका हुआ है। और हंग्री है। हंग्री माने क्या होता है? हंग्री माने होता है भूखा। कौन भूखा है भाई? वो जो कुत्ता है जो आया हुआ है। तो क्या करता है भाई गजराज? क्या किया गजराज? ही पुश्ड, क्या करता है? ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग। क्या होता है कि गजराज जो होता है वो जिस, मंचिंग माने होता है, मंचिंग माने होता है चबाना, मंचिंग माने क्या होता है? चबाना। तो गजराज क्या करता है कि गजराज जो खाना खा रहा होता है, जो चबा रहा था खाना, वो उसकी ओर, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, वो कुत्ते की ओर कुछ भोजन को क्या करता है? दे देता है उसको खाने के लिए। द विजिटर वेग्ड, द विजिटर वेग्ड हिज टेल। जो विजिटर है यानी कि जो कुत्ता है जो आया हुआ है, विजिटर माने होता है जो पधारना, विजिटर माने क्या होता है? पधारना। तो जो पधारा है वहां पर वो क्या काम करता है? वेग्ड। वेग्ड मतलब होता है मूव करना, इधर उधर करना। कुत्तों की आदत होती है ना, कहीं पे बैठते नहीं है, वो इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। तो जब वो खाना देखता है तो उधर से इधर करता है, और उसके बाद वो अपने टेल, टेल मतलब पूछ, टेल मतलब क्या? पूछ। वो अपने पूछ को इस साइड से उस साइड हिलाता डुलाता है उस खाने को देख करके। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। वो क्या काम करता है कि वो एलिफेंट को देखता है और अपनी ही भाषा में, मतलब उसको क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, यानी उससे बातचीत करके उसको धन्यवाद देता है। उसको क्या देता है? धन्यवाद देता है। कौन देता है? जो विजिटर है। विजिटर कौन है? डॉग ना, बाय मिस्टेक आ गया है। एंड देन turned his full attention to the food in front of him। अब उसको थैंक्स करने के बाद क्या करता है कि अपना पूरा का पूरा ध्यान उस भोजन की तरफ केंद्रित करता है। कौन केंद्रित करता है? अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। अब वो अपना पूरा ध्यान भोजन के ऊपर केंद्रित करता है। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जल्दी जल्दी करके वो खाने को खाता है। कौन खाता है? जो विजिटर है, जो कुत्ता है, वो जल्दी जल्दी करके वो खाने को खाता है। एंड ही फेल अस्लीप, और उसे नींद लगी होती है और वो सो जाता है। और वो क्या करता है? सो जाता है। फिर क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह में, आने वाली सुबह में, द महावत फाउंड द स्टे डॉग इन द स्टेबल। जब नेक्स्ट वाली सुबह होती है तो महावत क्या करता है कि वो स्टेबल में आता है। स्टेबल मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पशु रहते हैं, यानी कि जहाँ पे वो गजराज रह रहा है। तो जो गजराज जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे नेक्स्ट वाली मॉर्निंग में महावत आते हैं। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। वो कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ते को देख करके वो डांटते नहीं हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ही आल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सेम्ड टू लाइक द कंपनी। क्योंकि उसने नोटिस किया कि जो गजराज है वो भी उसकी कंपनी चाहता है। किसकी कंपनी? जो विजिटर है, जो कुत्ता आया हुआ है। सो ही थ्रू सम क्रम्बल्स ऑफ द डॉग, सो ही थ्रू सम क्रम्बल्स ऑफ द डॉग। क्रम्बल्स माने होता है भोजन, क्रम्स माने होता है भोजन का टुकड़ा। तो उसके हाथ में जो भोजन रहता है उसमें से कुछ टुकड़ा वो कुत्ते के सामने फेंक देता है। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल।
जो कुत्ता है वो उस भोजन को अपने पूंछ को हिलाते हुए, आपने देखा होगा कि आप कुत्ते के सामने भोजन फेंक दो तो सबसे पहले कुत्ता क्या करता है, सबसे पहले अपना पूंछ हिलाता है, इधर से उधर से इधर करता है, फिर उसके बाद खाने को खा जाता है। तो ऐसे ही वो अपने पूंछ को इधर से उधर हिलाया और भोजन कर लिया, भोजन को खा लिया। उसके बाद क्या होता है, वन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर बाथ, जब भाई महावत रोज लेके जाता है ना उसको तालाब में नहलाने के लिए। कौन लेके जाता है, महावत किसको लेके जाता है, गजराज को। तो जब गजराज जो होता है वेंट आउट फॉर बाथ, जब वो बाहर नहाने के लिए जाता है, द डॉग accompanied हिज फ्रेंड, जो कुत्ता है वो अपने दोस्त को साथ देने के लिए चला जाता है। प्लंगिंग इनटू द वाटर, क्या काम करता है, वो उसी पानी में जंप करता है वो भी। द एलिफेंट गिव हिमसेल्फ अ शॉवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक माने होता है सूंड, ट्रंक माने क्या होता है, सूंड। तो जो एलिफेंट है वो उस तालाब में रह रही है, वो भी नहा रही है, तो उसने अपने तालाब अपने सूंड में क्या काम करती है कि पानी भरती है और पानी भर करके उस कुत्ते के ऊपर फुहारा मारती है, यानी सोवर कर देती है। एज द डॉग वॉच्ड, कुत्ते ने देखा, जैसे ही कुत्ते ने देखा, द एलिफेंट टूक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। भाई स्प्लैश्ड माने क्या होगा, फेंकना, स्प्लैश्ड माने क्या होता है, फेंकना। तो वो क्या काम करता है हाथी, जल्दी से वो अपने सूंड में फिर से पानी लेता है, पूरे भर करके एक सूंड पानी लेता है और अपने मतलब मित्र के ऊपर कह लीजिए, वो प्लेफुली मतलब मजाक के मूड में पूरे के पूरे पानी को फेंक देता है हाथी। किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर। अब क्या होता है, अभी आप कुत्ते के ऊपर पानी फेंक दो, देखो भागता है कि नहीं भागता है ना। तो फिर ऐसे ही द डॉग एल्प्ड, एल्प मतलब होता है चिल्लाना, भौं भौं करके चिल्लाते हैं ना, ऐसे ही वो चिल्लाने लगा। फॉर ही हेटेड टॉकिंग सोवर्स, यानी जो उसने पानी फेंका था उस चीज को उसने मतलब बुरा समझा और उसके लिए वो चिल्लाने लगा। द महावत लाफ्ड, जो महावत था वो इस चीज को देख करके क्या करने लगता है, वो हंसने लगता है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये कौन है, ये है कुत्ता, ये है कुत्ता, और ये है हाथी, ये कौन है, हाथी। और देखो यहाँ पर ये जो हाथी है ये अपने सूंड में क्या ली हुई है, अपने सूंड में देखो यहाँ पर क्या ली हुई है, पानी ली हुई है, सूंड में ली हुई है पानी, पानी पूरा भरी हुई है। और पानी भर करके वो क्या काम करता है कि इसके मतलब ऊपर पूरा का पूरा एकदम पानी फेंक देती है, देख रहे हो ना, आ गया ना इसके ऊपर पानी। तो ये देखो जब येल्प कर रहा है यानी चिल्ला रहा है कि तुमने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, तुम बहुत गलत काम किए हो ना। तो ऐसे ही, तो अब क्या होता है मित्रों, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। फिर क्या होता है, ऑन देयर वे होम, जब वो लोग घर चलने लगे, कुत्ता और हाथी और महावत जब घर चलने लगे, तो द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। तो जो हाथी होता है वो अपने सूंड से उस कुत्ते को पकड़ता है और पकड़ करके ले जाता है, अपने पीठ पे बैठाता है और बैठा करके लेके चल देता है। द डॉग डिलाइटेड टू गेट अ राइड, जो डॉग है जो कुत्ता है वो डिलाइटेड मतलब हैप्पी होना, वो उस मतलब उस यात्रा से हाथी के पीठ पे बैठ के गुरु मजा ले रहे थे, उनको बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई कि वाह मस्त हो गए हम तो। फिर क्या होता है, अ फार्मर पासिंग बाई सा द डॉग, एक किसान होता है, फार्मर माने क्या होता है, फार्मर माने किसान, एक किसान होता है वो कुत्ते के बगल से गुजरा, तो गुजरते ही उसने बोला बंटी, क्या बोला, बंटी। ही येल्ड, वो तुरंत चिल्लाने लगा। द डॉग रैन टू हिम, जो कुत्ता है वो उसके ऊपर से उतरा और तुरंत भागा उसकी तरफ, किसकी तरफ, जो चिल्लाया था फार्मर। तो वो फार्मर, द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग इवर सिंस ही डिसअपेयर्ड फ्रॉम हिज हाउस। क्या होता है कि जो महावत होता है वो कुत्ता वहां से उतरा और तुरंत अपने मतलब किसान के गले लग जाता है, हग माने क्या होता है, गले लगना, गले लग जाता है। और वो महावत से कहने लगता है किसान कि इस कुत्ते को मतलब ये जो कुत्ता है मैं इसको रात से ही ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये मिल नहीं रहा है, ये मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, मेरे घर की तरफ दिख ही नहीं रहा था। फिर क्या होता है, ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, वो बहुत प्रसन्नचित होता है, ग्लैड मतलब प्रसन्नचित होना, वो बहुत प्रसन्नचित होता है उसको पा करके। अब फिर क्या होता है, द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, भाई जो महावत होता है वो कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, ऑब्जेक्शन मतलब यहाँ पे कह सकते हैं वो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि कुत्ता तो फार्मर का ही है। अब वो चाहे लेके जाए और चाहे छोड़ करके जाए, तो फार्मर इसलिए
उस कुत्ते को लेने, जब वो ले रहा था फार्मर, तो महावत उसके बारे में कुछ भी शब्द बोला नहीं। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग। जो फार्मर होता है वो क्या काम करता है कि किसान मतलब कुत्ते के गले में, नेक माने गर्दन में, कुत्ते के गर्दन में, रोप माने रस्सी, रस्सी से क्या काम करता है कि उसके गले में बांधता है और बांध करके उसे कहता है, सेइंग माने कहना, कहता है कम बंटी लेट अस गो टू होम। वो क्या कहता है कुत्ते को, कहता है आ जाओ बंटी चलो घर चलते हैं। तो हम लोगों का मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट वाला यूनिट था वो समाप्त हो गया है। तो आपको आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसी चैप्टर का सेकेंड यूनिट मतलब सेकेंड पार्ट जो होगा वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू दिस वीडियो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट। तो मित्रों, आप भूल मत जाना सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।